रसूल का हुक्म है। एक और चीज़ जो बदर के मैदान से हमें समझ आती है वो ये है कि लीडर किस तरह का होना चाहिए, लीडरशिप के उसूल क्या है, लीडरशिप होती क्या है। सिर्फ 2 वाक़यात अर्ज़ करता हूँ। जब बदर की तरफ अल्लाह के रसूल निकले तो ज़ाहिर सवारियाँ कम थी, कुछ 70-80 के करीब सवारियाँ थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी ज़ाती सवारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तमाम सवारियाँ बराबर तकसीम कर दी जाए। चुनाचे 3-3 लोगों के हिस्से में एक सवारी आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी के अंदर हज़रत अली को और मुर्सद बिन अबी मुर्सद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको शरीक किया कि आप मेरे साथ हैं। जब हुज़ूर ने अपना सफ़र हिस्से का मुकम्मल किया तो आप नीचे तशरीफ़ ले आए और फरमाया कि अब आप लोग सवार हो जाओ। अर्ज़ की अल्लाह के रसूल हमारे लिए तो यही बड़ी सादत है कि आप ऊपर सवार रहें और हम में से एक उस ऊँट की नकेल थामे हुए हो और दूसरा उस सवारी के पीछे चले और उस पर उसकी धूल पड़े। हमारे लिए तो दुनिया माफ़ी हा से यही बेहतर है, आप तशरीफ़ रखें। आपका क्या ख्याल है कि सहाबा इकराम के हज़रत अली और हज़रत मुर्सद बिन अबी मुर्सद के इस कहने में कोई बनावट थी? यकीनन इसमें कोई बनावट नहीं थी। पूरे खुलूस के साथ अल्लाह के रसूल से वो अर्ज़ कर रहे थे। लेकिन आप एक मिसाल कायम करना जा रहे हैं कि एक लीडर को होना कैसे चाहिए। कब कौमें अपनी जान निछावर करती हैं अपने लीडर पर, अपने रहनुमा पर, कब सब कुछ निछावर कर देती हैं जब लीडर उनकी सतह पर उतर जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम मुजाहिदीन की सतह पर आ गए। फरमाया कि जंग दरपेश है, अब मैं और तुम सब बराबर हो। और सीरत और तारीख़ की किताबों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज मरवी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर इरशाद फरमाया था कि मा अंतुमा बेअक़वा मिन्नी वला आना आगना बेअगना अनिल अजरी मिनकुमा, कि ना तो तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो कि मैं ऊपर बैठा रहूं और तुम चलते रहो, और ना ये है कि तुम्हें अजर सवाब की ज़्यादा ज़रूरत हो और मुझे अजर सवाब नहीं चाहिए। मैं भी ये चाहता हूँ कि अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए मैं भी इसी अंदाज में अपने कदम खाक आलूद करूँ, अल्लाह की राह में चलूँ और उसका अजर सवाब मैं भी तुम्हारी तरह समेटना चाहता हूँ। ये लीडरशिप है। जब कायद कौम का लीडर लोगों की सतह पर अपने आप को उतार लेता है तो फिर लोग उसी तरह जाने कुर्बान करते हैं जिस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा ने अपने आप को कुर्बान किया। और फिर बदर के मैदान के अंदर भी एक वाक़या है। हजूर सफ़े सीधी फरमा रहे थे, एक सहाबी वो सवाद बिन गज़िया रज़ी अल्लाह ताला उनका नाम है, वो बार बार सफ़ तोड़ के आगे निकल रहे थे। हजूर ने ज़रा हाथ में तीर था, आपने ज़रा दबाया तो वो तीर उनको लग गया कि पीछे हटो, और तीर के साथ दबाया तो वो पीछे तो हट गए, लेकिन साथ ही ये अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल आप तो अदलो इंसाफ कायम करने के लिए तशरीफ़ लाए, मुझे तो बड़ी तकलीफ़ हुई है, ज़ख़म भी लग गया है, तो मैं आपसे क़सास लेना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ। मैदान जंग के अंदर सहाबा के सामने, तो सहाबा पर क्या बीत रही थी, किस तरह उनका गुस्सा आसमान को छू रहा था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस फ़ौज के कमांडर इन चीफ़ हैं, उन्होंने एक लम्हा भी नहीं लगाया, ज़रा उतारी, कमीज़ उतारी, चूँकि उनका नंगा बदन था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश कर दिया कि लो, तुम जो क़िसास लेना चाहते हो ले लो। ये है लीडरशिप। वो अलग बात है कि वो आगे बढ़े और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाजुओं में ले लिया, चूमने लगे, और हुज़ूर ने फरमाया कि ये क्या कर रहे हो, तुम तो क़िसास का कह रहे थे। अर्ज़ की अल्लाह के रसूल, ये तो एक बहाना था, मेरे ज़हन में ये है कि पता नहीं इस जंग के बाद मुझे नसीब हो ज़िंदगी के ना हो, इस जंग से वापस लौटना नसीब भी हो कि ना हो। मैं ये चाहता हूँ कि आखिरी चीज़ जो मेरे जिस्म को छुए तो वो मेरे नबी का जिस्म हो। तो ये अकीदा है सहाबा का कि वो कितना मुतबर्रक समझते थे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को और आपके